वाह स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करी। अब इस वीडियो में हम शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पार्टिकुलर एंगल पे गिवन है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, जैसा कि हमें बस सिर्फ पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे साइन थीटा कि अलग-अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ निकालनी है, तो एक तरीका होता है शो करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, काउंटिंग लिख दीजिए 0 से लेके 4 तक। ओके, फिर उन सबको आपने क्या करना है ना, 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, फिर कर देना आपने उनका स्क्वायर रूट। डन। ओके, तो दैट मीन्स यहां से ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, तो यहां से आप देखेंगे ये तो आ जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन में रूट 2 आ गया। ये हमारे पास √3/2 आ गई और ये हमारे पास 1 आ गया। तो डेट मीन्स अगर हम बात करें साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे आपका √3/2 और 90 पे आपका 1 आ जाता है। अगर हम देखिए, अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बेसिकली आपका क्या होता है। देखिए, को अगर हम कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन थीटा का। मींस जितनी वैल्यू साइन की 0 डिग्री पे है उतनी साइन कोस की कितने पे होगी, 90 पे होगी। ओके, जितनी साइन की 30 पे है उतनी कोस की कितनी पे होगी, 60 पे होगी, यानी कि हो जाएगा 1/2। समझ पा रहे इस चीज को। जितना साइन आपका 45 पे होगा उतना ही आपका कोस 45 पे होगा। यस, क्योंकि दोनों को मिला करके क्या आ रहा है, सम 90 डिग्री आ रहा है। ओके, जितना आपका जो है साइन 60 पे होगा उतना कोस आपका 30 पे होगा, यानी कि √3/2 होगा। जितना साइन आपका 90 पे होगा उतना कोस आपका 0 पे होगा, यानी कि 1 होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो इस तरीके से बस आपको साइन थीटा निकालना आना चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स के अकॉर्डिंग आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओके, अगर हम बात करें टेन थीटा की, अगर हम बात करें टेन थीटा की तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में होता है कोस थीटा। यस और नो? तो दैट मीन्स अगर हम बात करें साइन थीटा को हम डिवाइड करें कोस थीटा से तो आप देखेंगे टेन थीटा की जो वैल्यूज आएगी हमारे पास, टेन थीटा की जो वैल्यूज आएगी 0 पे कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। यस, अब 30 पे क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन में √3 हो जाएगी। अगर हम साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड करें तो आंसर आएगा। सेम वैल्यू से 45 पे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका √3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्लियर है क्लास? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो आप पार्टिकुलर एंगल पे किसी भी पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपको पता है कि बाकी इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। जितना बेटा साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो कोसेक क्या होगा, उनके रेसिप्रोकल्स होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपको मैंने बोला मुझे कोसेक की वैल्यूज निकालनी है अलग अलग एंगल्स पे, तो करना क्या, आपने 1/sin थीटा कर देना है। डेट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन 0 पे 0 था, तो कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा और 30 पे 2 हो जाएगा और 45 पे √3 हो जाएगा और 60 डिग्री पे 2 अपॉन में √3 हो जाएगा और 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें सेक थीटा की तो आप जानते हैं कि सेक थीटा बेसिकली क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। डन। ओके, तो इस तरीके से आप जो है सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोट की बात करेंगे हम तो कोट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप टेन थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो अब जो हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड